साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विष्णु गुप्ता पर। आज मैं बताने वाला हूं कि जीवन में खुश कैसे रहा जाता है। आप अपने हर समय को, जीवन के हर पल को खुश कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जिसका आप यूज करके अपने जीवन में खुशी को ला सकते हैं और खुशी के पल को हमेशा जी सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है तो हम क्या होता है कि हम दुखी हो जाते हैं। बल्कि हमें होता क्या है कि हमें सोचना होता है कि उस प्रॉब्लम से निकलने की सलूशन की तरफ सोचने की। हम क्या सोचते रहते हैं, उस प्रॉब्लम को बार बार सोचते रहते हैं। गलती यही हो जाती है। यानी कि हमें क्या करना है कि जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, कोई भी ऐसी कठिन परिस्थिति आए जिसे आप लग रहा है कि अब मैं नहीं निकल सकता हूँ, तो उस पर प्रॉब्लम पे फोकस करने के बजाय आपको क्या करना चाहिए कि आप उसके सलूशन पे फोकस करिए कि अगर ये परिस्थिति मेरे सामने आ गई है तो इसको मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ, इसको मैं कितने आराम से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। आप एक बार और ध्यान रखिए कि अगर जितना आप अपने दिमाग को शांत रखेंगे उतना अच्छा आपका सलूशन करने का ढंग बदल जाएगा। इस बात को नोट करिए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए। प्रेजेंट में जीने का सेंस ये है कि आपको जब भी आप पिछली बातों को सोचते हैं या भूतकाल की बातों को सोचते हैं, पास्ट का अपने सोचते हैं, तो आपको एक तनाव होता है, दुख होता है। आप उसके दुख में चले जाते हैं कि काश मेरे साथ ऐसा ना हुआ होता, या ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्या भगवान ने ऐसा कि मेरे साथ ही क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, ये सब व्यर्थ की बातें होती हैं, क्योंकि जो चीज़ बीत चुकी है वो चीज़ बीत चुकी है। उसको ना आप बदल सकते हैं ना कोई बदल सकता है। हाँ, उससे जो सीख लेनी चाहिए उसको हमें सीख लेनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमें जो है ना तो पास्ट में सोचना, ना ही फ्यूचर में भी नहीं सोचना है ज़्यादा। अगर जैसे आप फ्यूचर को ज़्यादा कंसिस्टेंसी से आप सोचते जा रहे हैं कि फ्यूचर में ये होगा, कैसे होगा, ऐसे नहीं हो पा रहा है, तो होगा क्या, इससे आप दुखी ज़्यादा होंगे। और जब दुखी ज़्यादा होंगे तो आपको खुश रहने की टेंडेंसी कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो करना क्या है कि आपको बैलेंस बनाना है, ना पास्ट का ज़्यादा सोचना है और ना ही फ्यूचर का ज़्यादा सोचना है। हमें करना क्या, अप्रोच क्या रखना है, हमें केवल प्रेजेंट की बातों पर ही फोकस करना होता है। ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन वाकई में ये चीज़ें कठिन होती हैं कि कैसे हम लोग बना सकते हैं कि ये जो कठिनता है इसको हम कैसे सरलता में बदल सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि जैसे अगर आप पास्ट में सोच रहे हैं तो सोचेंगे कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। फ्यूचर का अगर सोच रहे हैं तो तनाव ज़्यादा होगा। अगर पास्ट का सोच रहे हैं तो मैं दुख ज़्यादा होगा। यानी कि अगर हम प्रेजेंट में सोचते हैं तो हमारा दिमाग क्या होता है कि जो हमारे पास है, भगवान ने जो हमें दिया हुआ है, उस बारे में हमें ज़्यादा सोचने का मौका मिलता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें खुशी ज़्यादा अनुभव होती है। एक बात और नोट करिए कि जब भी आप खुश होते हैं, आपको कोई बीमारी ही बड़ी क्यों ना हो, कोई समस्या ही क्यों ना हो, जब आप खुश होते हैं, मन से प्रसन्न होते हैं, तो आपकी वो समस्या कुछ देर के लिए हट भी जाती है। अगर सोचिए क्या हो कि पूरे दिन में आपको ऐसा हो कि पूरा दिन भर आपको लगे कि नहीं मैं खुश हूँ। यानी कि जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, बड़ी परिस्थिति आए, ये सोचना है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये कोई वक्त ऐसा नहीं है कि हमेशा रहने वाला है। अगर दुख वाला वक्त है तो भी गुजर जाएगा, अगर सुख वाला वक्त है ज़्यादा तो भी गुजर जाता है। लेकिन क्या करना है, हमको एक बेसिक नेचर बनाना है। बेसिक नेचर का इन द सेंस कि हमको डेली लाइफ में इसको प्रयोग करना है कि जैसे अगर कोई बात सामने आ गई, किसी ने कुछ कह दिया हमें, वो जा रहा है करके, फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको दुख में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसने ऐसा मुझे क्यों कहा, उसका इंटेंशन क्या था। देखिए, इन सब बातों पे दिमाग लगाने के बजाय हमको क्या सोचना चाहिए कि उसकी जो थिंकिंग है वो कह रहा है, हो सकता है उसकी उतनी ही सोच हो। हमें क्या करना है कि हमको अपने तरीके से अपने आप को खुश रखना है। देखिए, यहाँ खुश रहने की गारंटी कोई दूसरा नहीं लेगा आपको, कि आपको कोई दूसरा आएगा कहेगा कि नहीं आप खुश रहिए, मैं आपके देश की जिम्मेदार हूँ। ना, ऐसा होगा कि अगर आप खुद के लिए जिम्मेदार हैं कि आपको खुशी रखना है, आपको अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी ये केवल और केवल आपकी है। यानी कि किसी की बात को दिल पे नहीं लेना है, ये मूल मंत्र है। यानी कि कोई कुछ बुरा भला कह भी दिया है तो उसको हमें ज़्यादा देर तक दिमाग पे हावी नहीं होने देना है। उस परिस्थिति तो जहाँ तक हो सकता है उसको जवाब देने की कोशिश करिए। अगर नहीं हो पाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने आप का स्टैंड ये रखेंगे कि हमारा बेसिक नेचर है खुश रहने का। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें व्यर्थ के चिंतन से बचना है।
व्यर्थ का चिंतन यानी ओवर थिंकिंग। आजकल ये काफ़ी कॉमन हो गया है कि हमें ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है। ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है? आप पास्ट का ज़्यादा सोच रहे हैं या फ्यूचर का ज़्यादा सोच रहे हैं, आप प्रेजेंट में जी ही नहीं रहे हैं। प्रेजेंट में आपके पास जो है उसका आप कदर नहीं कर रहे हैं। यही इसका रीज़न है कि आपको लगता है कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। और ओवर थिंकिंग वाकई में एक बड़ी दिक्कत है भी। इसको सही करने के लिए एक चीज़ ये है कि आप ये कर सकते हैं कि आप प्रेजेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट में रहने की कोशिश कीजिए। जैसे आप बैठे हैं तो आप देखिए कि मैं आप सोचिए या इसको कहीं लिख लीजिए क्या मेरे पास है क्या नहीं है। आप देखेंगे कि आपके पास ज़्यादा चीज़ अच्छी चीज़ें हैं। देखिए कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास माँ नहीं है, जिनके पास बाप नहीं है, या जिनके पास दोनों हाथ नहीं है या पैर नहीं है, या जिनके पास श्रवण शक्ति नहीं, या सुन नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं। ऐसे कितने लोग दुनिया में होंगे, या ऐसे कितने लोग होंगे जिनको आज 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाई होगी। तो देखिए उनसे ज़्यादा दुख कौन सा है? नहीं है दुख ना। ये सब दुख छोटे दुख हैं जिनको हमारे द्वारा उत्पन्न किया गया है, या हमें कोई कुछ कह दिया है तो हम उस बात से दुखी हैं। देखिए हमको अगर बेसिक नेचर हमारा खुश रहने का रहेगा तो कोई कुछ कह के भी चला जाएगा, हमारे पास कुछ चीज़ें कम रहेंगी 4 लोगों से तो भी हम खुश रहने की टेंडेंसी बना पाएंगे और हम हमेशा खुश रहने के ओर रहेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है। जाहिर सी बात है अगर आप गुस्से में रहेंगे हर वक्त तो आपका शरीर जो है फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहेगा, यानी कि अलर्ट मोड में रहेगा। जब ज़्यादा आप अलर्टनेस के मोड में रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपको गुस्सा ज़्यादा आने की टेंडेंसी रहेगी। जब गुस्सा ज़्यादा आएगा तो आप चिड़चिड़ेपन रहेंगे। जब आप चिड़चिड़ेपन रहेंगे तो लोग आपको कम पसंद करेंगे। जब आपको लोग कम पसंद करेंगे तो आप दुखी ऑटोमेटिक रहेंगे। तो इसका सीधा सा मेन मतलब ये है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर आप गुस्सा कर रहे हैं ज़्यादा तो ये आपके लिए हानिकारक है और इससे कई बीमारियां हुई होती हैं। इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा गुस्सा के बारे में। लेकिन खुश रहने का मूल मंत्र ये भी है कि आपको गुस्सा नहीं करना है। यहाँ पे एक बात और समझ में आती है कि अगर आप जिस भी धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन, पारसी या ईसाई, कोई जिस भी धर्म को आप मानते हैं, आपको क्या करना चाहिए? सुबह उठ के नहा के आप पूजा करना स्टार्ट करिए, मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए। आपका जीवन पहले से कई गुना ज़्यादा खुशमय हो जाए। मेडिटेशन करने से बहुत लाभ है। मेडिटेशन करने से हमारे दिमाग में कई न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। जो हमारा 3 मन होता है, एक होता है अचेतन मन, एक होता है चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन। तो जो अवचेतन मन होता है आप डेली की जो भी एक्टिविटी करते हैं वो चुपके से सुनता रहता है, और जब आप शांत होते हैं तो धीरे धीरे वो बोलता रहता है। तो आपको क्या होता है, उससे ओवर थिंकिंग भी होती है। तो क्या करना है? प्रेजेंट में जीना है, खुश रहने का बेसिक नेचर बनाना है हमको, पूजा पाठ मेडिटेशन करना है, मस्त रहो और किसी चीज़ का डर नहीं रखना है जीवन में। तो आप खुश रहने की ज़्यादा टेंडेंसी पे रहेंगे। जीवन में शिकायतें कम रखो, जो भी मिला है उसका इज्जत करो, उसको इज्जत करो, और जो भी हमें मिला है उसका कदर करिए, जिससे आप खुशी की तरफ ज़्यादा रहेंगे। व्यर्थ का चिंतन, ओवर थिंकिंग से बचिए, यह है खुश रहने का मूल मंत्र। और जब भी वक्त बुरा हो तो ये सोचना है ये वक्त भी गुजर जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करिए कैसा लगा। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।